नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्व जनन्यै नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। भक्तों, आज हम माता लक्ष्मी की महिमा का वर्णन करेंगे। माता लक्ष्मी एक ऐसी देवी हैं कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से इनका ध्यान लगाता है, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देती है। भक्तों, माता लक्ष्मी की अनेकों ही रोचक कहानियां हैं। उनमें से कुछ कथाओं का वर्णन हम यहाँ करेंगे। माता लक्ष्मी को धन धान्य की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष प्रावधान है। अक्षय तृतीया व दीपावली के दिन लक्ष्मी एवं गणेश जी का पूजन किया जाता है। भक्तों, माता लक्ष्मी जिन भक्तों पर कृपा करती है, उनके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माता लक्ष्मी के कुछ चमत्कारों की ये रोचक कहानी। श्री चरणों में करके वंदन करते हैं हम महिमा वर्णन। माता लक्ष्मी कृपा करना, धन धन के भंडारे भरना। जिन भक्तों पर हो तेरी कृपा, टिक नहीं सकती वहाँ दरिद्रता। जो सच्चे हो भक्त तुम्हारे, सदा ही हमारे न्यारे। सदा आपका ध्यान धरेंगे, आप कहीं गुणगान करेंगे। घर में आप पधारो मैया, हम तो यही आह्वान करेंगे। आपकी यूं तो कई कथाएं, उनमें से कुछ आज सुनाए। भक्तों सुनो लगा कर ध्यान, लक्ष्मी मैया का गुणगान। भक्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार व साहूकारनी रहते थे। उनके 3 बेटे थे। साहूकार बड़ा ही धर्मपरायण था। रोज सुबह उठकर स्नान आदि करता और सूर्य को जल देता तथा माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करता। ऐसा कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ यदि हम नारायण को भी पूजते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं, तो उससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। भक्तों, साहूकार का गुजर बसर बड़े ही आराम से हो रहा था। साहूकार को हमेशा साफ सफाई पसंद थी। भक्तों, उसके ही विपरीत साहूकारनी बड़ी ही आलसी थी। वो ना तो सुबह जल्दी उठती, ना ही साफ सफाई पर ध्यान देती। घर में झाड़ू पोछा तक नहीं करती थी। भक्तों, साहूकार उसे समझाता कि घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, किंतु साहूकारनी पर उसकी बातों का कोई असर ना होता था। भक्तों, साहूकार की जो है पत्नी, वो तो आलसी जाने कितनी। सो करना कभी उठी सवेरे, झाड़ू पोछा घर में फेरे। साहूकारनी बड़ी समझाई, रखनी चाहिए साफ सफाई। जिनका घर हो सुथरा साफ है, रोज सवेरे तुम उठ जाओ, सारे करो बच्चों को कराओ। स्वच्छ हो घर का चूल्हा चौका, भोजन पकाओ। काम पे वो चला जाए कहकर, टाल दे कोई बहाना बना कर। कहती मेरी नींद न खुलती, वो तो करती गलती। भक्तों, इस प्रकार साहूकार की पत्नी साहूकार की बातों को टाल देती। वो ना तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और ना ही बच्चों को कराती। उसका घर बहुत ही गंदा रहता। पड़ोस की औरतें भी उसके घर में ना आती थी। भक्तों, क्योंकि साहूकारनी घर को साफ सुथरा नहीं रखती थी। बच्चे भी मैले कुचैले कपड़ों में रहते थे। भक्तों, पड़ोस के भी बच्चे उनके साथ खेलने से मना कर देते। धीरे धीरे साहूकार के घर में दरिद्रता आने लगी थी। भक्तों, उसका काम धंधा भी ठप होने के कगार पर था। साहूकार उसे समझाता कि यह तेरी साफ सफाई ना करने के कारण ही हुआ है। साहूकारनी पर फिर भी कोई असर ना हुआ। फिर साहूकार ने माँ लक्ष्मी से विनती की कि हे माता,
एक दिन भक्तों चमत्कार ही हो गया। साहूकारनी बाजार से कुछ सामान खरीद कर ला रही थी भक्तों। आते आते उसे अंधेरा हो गया, किंतु उसने हाथ में लालटेन दे रखी थी। रास्ते में उसे एक औरत मिली और कहने लगी, सुन लो बहना मैं हूँ अकेली, मुझको समझो अपनी सहेली, अपनी लालटेन मुझे दिखाओ और रास्ता पार कराओ। चलते चलते हुआ अंधेरा, ना कोई संगी साथी मेरा, मुझे रास्ता पार कराओ। तो बहना एहसान तेरा हो। कहने लगी ये साहूकारनी, तुमको पहले कभी देखा नहीं, कहाँ से आई और क्या नाम है? क्या तुम्हें काम है? वो बोली मेरा नाम लक्ष्मी, पास के गाँव में रहती है यही, आज तुम्हारे गाँव में आई, बड़ी बहन मेरी यहाँ है ब्याही। भक्तों, साहूकारनी ने अपनी लालटेन की रोशनी में उस औरत को रास्ता पार करा दिया। रास्ते में बातें होती रही। साहूकारनी बोली, बहन तुम कौन हो और इस गांव में क्या करने आई हो? वो औरत कहने लगी, भक्तों मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ, यहाँ मेरी बहन ब्याही है, किंतु चलते चलते मुझे अंधेरा हो गया, तो अपनी सहेली समझकर मुझे रास्ता पार करा दो। साहूकारनी ने लालटेन की रोशनी में रास्ता पार करा दिया। भक्तों दोनों आपस में सहेली बन गई। तब माता लक्ष्मी बोली, बहन तुम कभी मेरे घर आना, और साहूकारनी को अपने घर का पता देकर चली गई। भक्तों अगले दिन साहूकारनी माता लक्ष्मी के घर गई और देखा कि घर में बड़ी ही साफ सफाई है। साहूकारनी माता लक्ष्मी से कहने लगी, माँ लक्ष्मी की आई घर में, साहूकारनी लगी है कहने, बड़ी है घर में साफ सफाई, की है या करवाई। माँ लक्ष्मी कहने लगी, बहना स्वच्छ चाहिए घर सदा रहना, घर में होती इससे बरकत रहे, साफ सुथरा घर तब तक। साहूकारनी लगी है कहने, ऐसी सफाई ना मेरे घर में, कभी तुम मेरे घर में आना, मुझे सही का यही सिखाना। अगला दिन जब भी है आया, महालक्ष्मी को घर में बुलाया, माता लक्ष्मी जब है आई, लाती घर में साफ सफाई। भक्तों इस तरह साहूकारनी के कहने पर माता लक्ष्मी उसके घर में आई और देखा ना तो घर में झाड़ू पोछा किया है और ना ही साफ सफाई है। भक्तों बच्चों ने भी मैले कुचले कपड़े पहन रखे हैं। माता लक्ष्मी कहने लगी, बहना चलो तुम घर की साफ सफाई करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह से घर साफ रखा जाता है। माता लक्ष्मी साहूकारनी को बताती गई और साहूकारनी ने पूरे घर की साफ सफाई की और खुद भी स्नान करके साफ कपड़े पहने और बच्चों को भी स्नान कराकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए। फिर गोबर से लिपाई करी, चूल्हा चौका किया और माता लक्ष्मी के लिए भोजन भी बनाया। भक्तों इस तरह माता लक्ष्मी उसके घर रोज आने लगी थी। भक्तों साहूकार देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसका कारोबार भी चल निकला। जब साहूकार की हालत ठीक होने लगी तो पड़ोस की औरतों ने देखा साहूकारनी के घर ये कौन औरत आती है। एक पड़ोसन आकर बोलने लगी, कौन सही
लक्ष्मी कहने लगी, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं रुकती, फिर तुम्हारे घर कैसे रुक जाऊं? पर साहूकारनी उसे हाथ पकड़कर बलपूर्वक चौकी पर बिठा दिया। तब माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए भक्तों। उस दिन के बाद से साहूकार के घर में धन धान्य की कोई कमी ना रही और साहूकारनी भी माता लक्ष्मी की भक्त बन गई भक्तों, और घर में रोज साफ सफाई करके माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी। इसी तरह भक्तों माता लक्ष्मी के चमत्कार की एक और कथा है, आइए श्रवण करते हैं। माँ लक्ष्मी की ये है कहानी, कथा है भक्तों बड़ी पुरानी। किसी गाँव में एक मंदिर था, माँ लक्ष्मी का सरिता नामक एक थी कन्या, काम है जिसका फूल बेचना। माँ लक्ष्मी मंदिर के बाहर अपनी दुकान लगाकर, माता पिता है ना सरिता के, घर में रहती है मामा की। मामा फूल को खरीद के लाता, फूलों की माला बनाता। जो भी भक्त मंदिर में आए, माँ लक्ष्मी को फूल चढ़ाए। जिन्हें बेचती बाहर सरिता, गुजर बसर सब इसी से चलता। भक्तों सरिता और उसके मामा फूल बेचकर ही अपना गुजारा किया करते थे। मामा फूल खरीद कर लाता और माला बनाकर सरिता को दे देता, जिन्हें सरिता माता लक्ष्मी के मंदिर के बाहर बेचा करती थी। वो खाली समय में मंदिर की साफ सफाई भी करती और सुबह शाम माता लक्ष्मी की आरती में शामिल होती थी भक्तों। एक दिन एक सेठ जी आया और कहने लगा, मेरी बेटी की शादी है, घर को सजाने के लिए बहुत से फूल चाहिए। सरिता कहने लगी, सेठ जी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो आपके घर के लिए फूल ला सके। पास में फूल बेचने वाला कोई और ना था, तो सेठ जी ने कुछ रुपया सरिता को दिया और कहने लगा, मेरी बेटी की शादी में फूलों की माला बनाकर दे आना। सरिता ने अपने मामा को बताया और सेठ जी का दिया हुआ रुपया अपने मामा को दे दिया। जब बेटी की शादी का दिन आया तो सरिता का मामा बहुत सारे फूल खरीदकर उनकी मालाएं बनाकर एक बैलगाड़ी में लेकर चल दिया भक्तों। साथ में सरिता भी थी, किंतु रास्ते में बहुत कीचड़ था, उनकी बैलगाड़ी धंस गई। निकालने का प्रयास किया पर निकली नहीं भक्तों। कुछ गांव वालों को बुलाकर धक्का लगवाया तो बैलगाड़ी ही पलट गई और सारे फूल कीचड़ में गिर गए थे भक्तों। सरिता और उसका मामा बहुत ही उदास हुए और सेठ जी से जाकर माफी मांगने लगे थे भक्तों।